नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्पोर्ट्स टॉक पर। बात फुटबॉल की करते हैं। इंडियन टीम जो है वो इस समय कतर में है और कतर में कल उसका मुकाबला होस्ट टीम के साथ में होने वाला है, यानी कि जो टाइगर्स हैं उनका सामना कतर की टीम से होना है, जहां पर ये देखना होगा कि क्या भारतीय टीम जो है वो फीफा वर्ल्ड कप का जो क्वालिफायर चल रहा है उसमें कैसा प्रदर्शन करती है। क्या भारतीय टीम जो है वो कतर को बीट कर पाती है, नहीं कर पाती है, और एएफसी एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर पाती है, नहीं कर पाती। इन सब पर बातचीत करेंगे। अभिषेक, क्या संभावनाएं नजर आ रही है इस समय कतर के खिलाफ भारतीय फुटबॉल टीम की? शशांक, याद कीजिए वो दिन मैंने नोट भी किया हुआ है यकीनन। 10 सितंबर का वो दिन था 2019 का। मेरे ख्याल से इंडियन फुटबॉल के हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन दिन था, क्योंकि कतर की जो टीम है वो एशिया जी। की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइड है। और जब ओमान के खिलाफ हमारा मुकाबला गुवाहाटी में खेला गया था, हम दोनों साथ में देखकर मैच देख रहे थे, इंडियन टीम के लिए चीयर अप कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को लीड मिला था। आपको याद होगा सुनील छेत्री ने गोल किया था, लेकिन उसके बाद से ओमान की टीम ने आखिरी कुछ मिनट में 2 गोल करते हुए 2-1 से भारतीय टीम को हराया था। और उसके बाद से जब कतर के खिलाफ हम कतर में खेलने के लिए गए थे, तो तमाम लोगों का कहना था कि वी हैव नो चांस, हम वहां से कुछ लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि सुपर सॉलिड टीम है कतर की। और उस टीम के खिलाफ हमने 0-0 पर मैच को रोक दिया था, गोललेस ड्रॉ। और मेरे ख्याल से इंडियन फुटबॉल के हिस्ट्री में दैट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट रिजल्ट दैट वी गॉट। लेकिन उसके बाद से फिर जो मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हुआ। 15 अक्टूबर को 2019 में भारतीय टीम का वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला था, और वो मुकाबला कोलकाता में खेला जाना था। एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि आसानी से टीम इंडिया जो है यहाँ से 3 अंक निकाल लेगी। आपको भी याद होगा और अंत में जाकर जो मुकाबला था वो 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ, और वो भी डाइंग मिनट में हमारे तरफ से गोल लगा, बिल्कुल। तब जाकर वो मैच बचा है। उसके बाद से 14 नवंबर को 2019 में मुकाबला खेला गया अफगानिस्तान के खिलाफ, वो 1-1 पर खत्म हुआ। और उसके बाद जब 19 नवंबर को मुकाबला एक बार फिर से ओमान के खिलाफ खेला गया, वहां पर हम 1-0 से हारे। तो कुल मिलाकर देखिए 5 मैचेस खेले हैं, जिसमें से दोनों मैचेस होम एंड अवे ओमान के खिलाफ हमने हारे हैं, लेकिन कतर, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के खिलाफ अब तक मुकाबला हमने ड्रॉ किया है शशांक। तो उम्मीद हम ये कर सकते हैं अभिषेक कि कतर के खिलाफ जो है एक बार फिर से जो इंडियन टीम है वो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है और जीतने की कोशिश कर सकते हैं। अभिषेक, एक और सवाल जो बार बार उठ रहा है वो ये कि कतर के खिलाफ मुकाबले में गोलकीपर कौन दिखेंगे? गुरप्रीत सिंह संधू होंगे, अमरिंदर सिंह होंगे, या धीरज सिंह होंगे? इन तीनों के बीच में कॉन्टेस्ट नजर आ रहा है। आपके लिहाज से कौन सा गोलकीपर जो होगा भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा कतर के खिलाफ, होम उनके उनके ही देश में खेलने के लिए? देखिए, लास्ट टाइम की अगर बात करें, गुरप्रीत सिंह संधू स्टार थे 2019 में, जिस तरीके से उन्होंने गोल कीपिंग किया था, और मेरे ख्याल से वही कैरी फॉरवर्ड होंगे। हालांकि संधू की बात करें, उन्होंने मुंबई सिटी एफसी टीम को चैंपियन बनाया है, लेकिन उस लिहाज से देखा जाए, गुरप्रीत सिंह संधू का जो परफॉर्मेंस था लास्ट टाइम जब कतर के खिलाफ खेला था, ही वॉज आउटस्टैंडिंग। कम से कम 7 से 8 सेव उन्होंने किए थे शशांक। हमारे डिफेंडर्स का भी जो रोल था, संजय शिंगन की बात करें, आदिल खान की बात करें, सबने कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाया था। लेकिन उसके बाद भी हमारे गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू को मैन ऑफ द मैच एक तरीके से कहा गया था, जिस तरीके से उन्होंने सेव किए थे। तो मेरे ख्याल से देखिए, मेरा जो वोट है वो गुरप्रीत सिंह संधू के पक्ष में जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया ना, कि कतर के खिलाफ जब हमने मैजिकल परफॉर्मेंस करके दिखाया था 10 सितंबर को 2019 में, क्या उसको रिपीट कर पाएंगे? बेस्ट टाइम होगा शशांक इंडियन फुटबॉल के लिए, ये जो आने वाले 3 मैचेस हैं, कि जी। कतर के खिलाफ 3 जून को हमें खेलना है, 7 जून को बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है, और 15 जून को हमें अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना। बैक टू बैक हमें 3 मैचेस खेलने हैं। एंड दिस इज दीज 3 मैचेस आर गोइंग टू डिसाइड कि हमारा जो जो हमारी जो टीम है वो कहाँ फिनिश करती है शशांक। बिल्कुल अभिषेक, और अगर देखें तो होस्ट कंट्री के तौर पर 2022 के वर्ल्ड कप के लिए ऑलरेडी कतर जो क्वालिफाई कर चुका है। 2023 का जो एएफसी एशियन कप होना है अभिषेक, उसमें भी वो क्वालिफाई कर चुका है। तो भारत के पास चुनौती ये है, क्योंकि कतर का तो कोई नुकसान होने नहीं जा रहा है अगर वो ड्रॉ करवाते हैं या वो हारते हैं, लेकिन पॉइंट सिस्टम में अगर देखें तो पॉइंट्स टेबल में भारत कहां तक पहुंचेगा, कहां उसकी कोशिश होगी, क्या वो टॉप 3 में एक तरीके से फिनिश करेगा, ताकि जिससे वो क्वालिफिकेशन के जो रास्ते हैं उसके एएफसी एशियन कप के लिए वो एक तरीके से कंप्लीट हो जाए। क्योंकि अगर आप देखें तो कतर अभिषेक कम से कम रैंकिंग में तो भारत से 47 पायदान ऊपर में है। एब्सोल्युटली। और देखिए, कतर ऑलरेडी होम साइड है, वो तो क्वालिफाई कर ही चुकी है। लेकिन सवाल है कि आप इस समय कतर के बाद अगर देखें तो ओमान की टीम से पीछे हैं। किसी भी हाल में देखिए शशांक, 5 टीमें हैं इस ग्रुप में। जी। भारत, ओमान, कतर, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। और भारतीय टीम जो है इस समय नंबर 4 पोजीशन पर है, क्योंकि आपने 5 मैचेस में से 3 ड्रॉ खेले हैं, 3 अंक आपके पास हैं, और 2 मैचेस आपने गंवाए हैं, दोनों ओमान के खिलाफ।
ऐसे में ओमान के खिलाफ अब आपका कोई मैच बचा नहीं है। जो 3 मैचेस बचे हुए हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश और कतर के खिलाफ, आपको अगर इन तीनों मैचेस में बेहतर परफॉर्मेंस करते एटलीस्ट, मैं कह रहा हूं कि कतर के खिलाफ आप मैच फिर से ड्रॉ कर लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली अगर ऐसा हो जाता है तो फिर से मैं तो हम सब सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे कि एक बार फिर से कतर के खिलाफ आपने ड्रॉ किया है, और पॉसिबल है अगर आपका डिफेंस लाइन अच्छा है। इनफैक्ट मुझे याद है कतर के खिलाफ आपके पास मौका था कि आप 3 पॉइंट्स भी निकाल सकते थे, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन शशांक, अफगानिस्तान के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ आपके पास रियलिस्टिक चांस है कि आप 6 पॉइंट्स लेकर आए। अगर आप 6 पॉइंट्स नहीं निकालते तो इगोर मैच का कोचिंग के तौर पर और कोच रखने का क्या फायदा हुआ? 12 मैचेस में अब तक हम बिल्कुल। 1 मैच जीते हैं। अभी उनका देखिए कि कार्यकाल को एक्सटेंड किया गया है, तो जिम्मेदारी तो बनती है ना। और 2 साल हो गए लगातार, ऐसा नहीं है कि भारतीय टीम नहीं खेल रही है, भारतीय टीम खेल रही है। तो मेरे ख्याल से मैचेस जीतने चाहिए और एटलीस्ट एएफसी एशिया कप के लिए क्वालिफिकेशन के दरवाजे खुलने चाहिए। बिल्कुल अभिषेक, चलते चलते आपसे आखिरी सवाल ये कि दोनों टीमों में से की प्लेयर्स अगर आपको चुनने हो तो आप किसको चुनेंगे अभिषेक, भारत से और कतर से? एक एक की प्लेयर। देखिए शशांक, कतर के जो स्ट्राइकर हैं उनकी तो बात अलग है, क्योंकि पेस है उनके फ्रंट लाइन में, काफी पेस है। और साथ में अगर बात की जाए उनके जो दोनों विंगर हैं वो काफी ज्यादा क्रॉस डिलीवर करते हैं। भारतीय टीम के लिहाज से देखें, संदेश जिंगन तो की रहते हैं आपके डिफेंस लाइन में, क्योंकि उनके पास हाइट है। अगर गुरप्रीत सिंह संधू गोलकीपर होंगे या फिर किसी और गोलकीपर को आप प्रेफर करते हैं तो एटलीस्ट आपको गोल पोस्ट पर भी काफी एक्टिव रहना पड़ेगा। फ्रंट लाइन में आपके पास सुनील छेत्री जैसे खिलाड़ी हैं, जिसको कि कोच ने भी कहा है कि इगोर स्टिमैच ने भी कहा है कि भाई ओल्ड वाइन की तरह है। मिडफील्ड में आपके लिए कौन प्ले मेकर होंगे, किस तरीके से वो खेल को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि एक चीज इगोर स्टिमैच की मुझे समझ में नहीं आई, कई लोग उसे पॉजिटिव भी मानते हैं। आप देखिए शशांक की यू नो इसी साल 2 हमने प्रैक्टिस मैच खेले हैं, और एक प्रैक्टिस मैच में यूएई के खिलाफ हमें 10 6-0 से हमें हार का सामना करना पड़ा। उससे पहले हमने 10 नए खिलाड़ियों को डेब्यू कराया। वो बात बिल्कुल अलग है बिल्कुल। कि यंगस्टर्स को आप डेब्यू कराते हैं, लेकिन डेब्यू कराने के साथ-साथ रिजल्ट भी आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि टाइम निकलता जा रहा है और किसी कोच को इसलिए आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि भाई वो यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं। मौका देना अपनी जगह है, लेकिन मौके पर चौका लगाना और रिजल्ट अल्टीमेटली किसी भी कोच का क्या काम है? मैं कह रहा हूं कि अगर 45 साल के खिलाड़ी के साथ अगर आप रिजल्ट दे रहे हैं तो आप 45 साल के साथ कैरी फॉरवर्ड कीजिए। बिल्कुल अल्टीमेटली यंगस्टर्स को अगर घर से लेकर आ रहे हैं, खिला रहे हैं, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो वो आपकी जवाबदेही है। रिजल्ट लाना, मैचेस जितवाना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन पॉजिटिव नोट पर इस शो को खत्म करते हैं, आई होप कि कल रात को जब मैच खत्म होगा हम सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बिल्कुल। काफी बिल्कुल इंपॉर्टेंट मैच होगा शशांक कतर के खिलाफ। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है और ऐसे में कि आप फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, लेकिन एएफसी एशियन कप जो 2023 में होना है उसके लिए भी उम्मीदें जिंदा हैं और हम उम्मीदों को और भी ऊपर की तरफ ले जाएंगे अगर कतर के खिलाफ हमारी जीत हो जाती है। उम्मीद इसी बात की होगी और जैसा आपने अभिषेक कहा कि हम जब कल मिलेंगे और शायद हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, भारतीय टीम की जीत का जश्न मना रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ उम्मीद करते हैं कि आप सबको भी हमारा ये जो प्रोग्राम है वो अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप फेसबुक पर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों अपना प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही स्पोर्ट्स अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।